प्रधानमंत्री बाल बाल बच गए। पूरे देश में प्रधानमंत्री के लिए दुआ हो रहा है और कांग्रेस को कोसा जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है और उन्हें इसके लिए जिम्मेवार बताया जा रहा है। लेकिन बिहार में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी के नेता पंजाब और कांग्रेस दोनों को कोस रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता शिवानंद तिवारी ने एक पोस्ट डाला है और कहा है कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने यहाँ किसी प्रधानमंत्री की ऊपर हत्या की साजिश या हत्या की कोशिश करने वाले लोगों के लिए वो राहें आसान कर दे। कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में चले जाए और वहां का मुख्यमंत्री इस तरीके की घटना होने दे, यह बड़ा चिंतित करने वाली बात है। क्या कुछ लिख रहे हैं, दरअसल उन्होंने जो बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने शासन काल में इस तरीके का कोई कलंक अपने जीवन के, अपने राजनीतिक भविष्य पर नहीं लगने देना चाहता है जहां कोई प्रधानमंत्री के ऊपर एक पत्थर या खरोच भी लगा दे। अब बात करते हैं कि आखिर शिवानंद तिवारी लिख क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं और क्यों शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा तंज कसा है। सवाल पूछा है प्रधानमंत्री के शब्दों पर विश्वास नहीं होने के लिए, भरोसा तोड़ने के लिए तंज कसा है। शिवानंद तिवारी लिख रहे हैं कि क्या यह बयान प्रधानमंत्री जी की गरिमा के अनुकूल है? प्रधानमंत्री जी की हत्या हो जाए या किसी तरह का शारीरिक नुकसान उनको हो जाए, ऐसा मुख्यमंत्री क्यों चाहेंगे? पंजाब में पहली मर्तबा बने एक दलित मुख्यमंत्री को इससे क्या हासिल होता है? इसी शब्द की हम चर्चा कर रहे थे कि कोई मुख्यमंत्री, वो भी दलित है, पहली बार मुख्यमंत्री बना है और वो चाहेगा कि प्रधानमंत्री को कुछ नुकसान हो जाए, उनके शरीर पर एक खरोच लग जाए और उससे उसका क्या भला होने वाला है। आगे शिवानंद तिवारी क्या कुछ लिख रहे हैं, आगे वो लिख रहे हैं, बल्कि दुर्भाग्य से इस घटना में प्रधानमंत्री जी को अगर खरोच भी आ जाती तो मुख्यमंत्री का राजनीतिक भविष्य तो फांसी पर ही लटका दिया जाता। कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी सहित उनके पार्टी के लोगों की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है वह अत्यंत अशोभनीय है। शिवानंद तिवारी ने अखबार के कटिंग का भी तस्वीर डाला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीर है, पीएम जिस गाड़ी में सवार हैं उसकी तस्वीर है और प्रधानमंत्री के वह बोल जिसके बाद सियासत गर्म आ गई, लोगों को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी हुई। सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट आया। पीएम नरेंद्र मोदी बठिंडा एयरपोर्ट पर पंजाब के अधिकारियों से यह बात कह रहे हैं और यही बात सीधे तौर पे पूरे देश के अंदर सियासत शुरू कर चुका है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले हुए। हालांकि प्रधानमंत्री के ऊपर हुए हमले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके के सवाल भी पूछे जा रहे हैं, कई तरीके के मीम्स भी बन रहे हैं। एक और पोस्ट शिवानंद तिवारी ने किया और उसमें बताया गया है कि पूरा दुनिया इस बात से हैरान है कि जिस प्रधानमंत्री के ऊपर हमले हुए हैं और वो बाल बाल बचे हैं, उनको एक खरोच तक नहीं आई है और हमला कहाँ हुआ ये भी नहीं दिखा है। तो एक तंज भी है कि आखिर प्रधानमंत्री बाल बाल कैसे बच गए जब उनके ऊपर कोई हमला ही नहीं हुआ। जो तस्वीरें दिख रही है उसमें तो प्रधानमंत्री के पार्टी के लोग ही, यानी भाजपा, जिस पार्टी से वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, सांसद चुन के देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं, उसी के झंडा लिए हुए लोग नारेबाजी कर रहे थे प्रधानमंत्री के समर्थन में। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा काफी चुस्त दुरुस्त होती है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ऐसे में अब सवाल जवाब शुरू हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे थे उस पर शिवानंद तिवारी ने अपनी चिंता जाहिर की है। शिवानंद तिवारी ने जिस तरीके से कहा कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो अपने राजनीतिक भविष्य को फांसी पर लटका दे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।